हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 8 मार्च और हम लोग यहाँ पर आज 8 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो है की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आज 8 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, पूर्वी भारत में पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ गोपालक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। याद रखिएगा यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ गोपालक का पुरस्कार जो दिया गया है वो महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए हो जाता है, बन जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी को पूर्वी भारत में, ठीक है, पूर्वी भारत में पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ गोपालक का पुरस्कार प्रदान किया गया है। थोड़ा बहुत आप सुनकर आश्चर्य होंगे कि महेंद्र सिंह धोनी एक खिलाड़ी हैं और थोड़ा यहाँ पर नाम सुनकर आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही आंसर है। महेंद्र सिंह धोनी हैं जिनको की पशुपालन के क्षेत्र में, महेंद्र सिंह धोनी को पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ गोपालक का पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को पूर्वी भारत में पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ गोपालक का पुरस्कार प्रदान किया गया है तो क्रिकेटर ये, लेकिन ये पशुपालन के क्षेत्र में भी काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, 6 मार्च 2021 को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे पूर्वी क्षेत्र प्रादेशिक एग्रोटेक किसान मेला में उन्होंने सम्मान स्वरूप जो है वो स्मृति चिन्ह और शॉल उन्हें प्रदान किया गया है। धोनी की जो है 2 गायें, ठीक है, धोनी की 2 गायें हैं जो मेले में आयोजित प्रदर्शनी में शामिल की गई थी। यहाँ पर जो मेला का आयोजन किया जा रहा है वहाँ महेंद्र सिंह धोनी की गायें भी पहुंची थी। इनमें से एक जो है क्रॉस बीड है और दूसरी जो है वो साहिवाल प्रजाति की थी। इन दोनों ही गाय, ठीक है, यह गाय जो है वो प्रतिदिन लगभग 35 लीटर दूध देती है। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के डीन वेटनरी डॉक्टर सुशील प्रसाद ने बताया कि चयन प्रक्रिया में गाय की शारीरिक संरचना, दूध की क्षमता आदि की परख की गई है। तो यही 2 गायें हैं महेंद्र सिंह धोनी की जो यहाँ पर बिरसा एग्रोटेक मेला का आयोजन जहाँ पर किया जा रहा है प्रदर्शनी के लिए लाई गई थी। और ये गाय जो है डेली 35 लीटर के आसपास दूध देती है। और महेंद्र सिंह धोनी की जो फार्म है वहां से डेली लगभग 450 लीटर के आसपास दूध निकलती है। तो इस क्षेत्र में उनके इस योगदान के लिए, अहम कार्य के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गोपालक का पुरस्कार दिया गया है पूर्वी भारत में। तो इसे याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, दिल्ली के स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किन 2 कंपनियों के साथ करार किया है। तो राज्य सरकार ने करार किया है 2 कंपनियों के साथ, और ये 2 कंपनियां कौन कौन सी हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, फिक्की और फ्लिपकार्ट। ठीक है, कौन सी है 2 कंपनियां, फिक्की है और फ्लिपकार्ट है, जिसके साथ राज्य सरकार ने करार किया है स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में, जो कि दिल्ली में हाल ही में 6 मार्च को आयोजित की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारी डिटेल्स मैं यहाँ पर देख लेते हैं। 6 मार्च 2021 को दिल्ली में आयोजित स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में झारखंड सरकार ने 2 कंपनियों के साथ करार किया है, और ये 2 जो कंपनियां हैं वो फिक्की है और फ्लिपकार्ट है। ठीक है, इन 2 कंपनियों के साथ करार किया है। ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस का दिल्ली में जो आयोजन किया गया है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि कंपनियां उद्योग राज्य में निवेश करें, इसलिए इसका आयोजन कहां पर किया गया है, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। तो जो फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर एमओयू किया, करार किया है, तो फ्लिपकार्ट जो कार्य करेगा वो यहाँ पर देख लीजिए, फ्लिपकार्ट राज्य में फैसिलिटी हब का संचालन करेगा, जिससे 3000 रोजगार का सृजन होगा इस उद्देश्य से। और यहाँ पर फिक्की का भी जो है, फिक्की के साथ भी यहाँ पर राज्य सरकार ने एमओयू किया है, करार किया है। और उद्योग विभाग ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की के साथ भी करार किया गया है। फिक्की जो है यहाँ पर देख लीजिए, फिक्की के जो यहाँ पर एमओयू हुआ है, तो ये निवेश की संभावनाओं को तलाश करेगा और झारखंड की क्षमता कोई जगत में एक्सप्लोर करेगा, अधिक से अधिक एक्सप्लोर करेगा, निवेश की संभावनाओं को तलाश करेगा। कौन, तो ये फिक्की करेगा।
ठीक है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अन्य जो झारखंड के विभाग हैं, पर्यटन हो, खेल हो और फूड प्रोसेसिंग हो, ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में उद्योगपतियों को आमंत्रित किया है निवेश के लिए, और इसके लिए स्टेक होल्डर्स मीट का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? तो ये दिल्ली में इसका किया गया है 6 तारीख को। ठीक है, 6 मार्च को इसका आयोजन किया गया है दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य के नए बजट वित्तीय वर्ष 2021 में कुल कितने आदिवासी महापुरुषों के नाम पर योजनाएं संचालित की जाएंगी? तो हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है, तो इस बजट में कुल योजनाओं की जो संचालित की जाएंगी, उनमें कितने महापुरुष, आदिवासी महापुरुष के नाम पर संचालित की जाएंगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कुल 6 ऐसे नाम आदिवासी महापुरुषों के नाम हैं जिन पर योजनाएं संचालित की जाएंगी वित्तीय वर्ष 2021-22 में, और इसकी घोषणा भी की गई है बजट में। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ये 6 जो आदिवासी महापुरुष होंगे वो कौन कौन होंगे। तो गांव, गरीब, किसान और बेरोजगारों पर फोकस करने के साथ साथ अगले वित्तीय वर्ष में 6 योजनाएं केवल आदिवासी महापुरुषों के नाम पर संचालित की जाएंगी। इनमें कौन कौन सी नाम है तो देख लीजिए यहाँ पर। तो बिरसा मुंडा है, नीलांबर पीताम्बर है, फूलो झानो है, जयपाल सिंह है, गुरु जी के नाम का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि कुछ योजनाएं पहले से भी संचालित की जा रही हैं। आदिवासी महापुरुषों के नाम पर संचालित होने वाले 6 योजनाओं के अलावा लुगुबुरु में संताल आदिवासियों के तीर्थ स्थल का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का भी योजना है। इसके लिए बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। तो ये जो 6 योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं? समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना और गुरुजी किचन योजना की शुरुआत की जाएगी इस वित्तीय वर्ष में। हालांकि कुछ कुछ इसमें से अभियान जो है वो योजना जो है यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा पहले से ही चलाई जा रही है, और कुछ यहाँ पर जो आदिवासी महापुरुषों के नाम पर है वो चलाई जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, 5 मार्च 2021 को 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ठीक है, 5 मार्च 2021 को 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले का आयोजन किया गया है, शुभारंभ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर, रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 3 दिवसीय क्षेत्रीय प्रादेशिक कृषि मेला का एवं एग्रोटेक किसान मेले का शुभारंभ झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। तो शुभारंभ किन किन द्वारा किया गया है? राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। इस मेले में तकनीकों का, सेवाओं का उपादान के और उत्पाद का जीवन प्रदर्शन किया जा रहा है तथा किसानों, पशुपालकों की तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक विषय के विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिक भी उपलब्ध हैं। देश की 70% से अधिक आबादी गांवों में बसती है, इसलिए ग्रामीण की खुशहाली और किसानों के हितों की रक्षा के लिए आयोजन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर एग्रोटेक किसान मेला का जो आयोजन किया जा रहा है, पूर्वी क्षेत्रीय प्रादेशिक कृषि मेला एवं एग्रोटेक किसान मेला 2021 का, वो कहाँ पर किया जा रहा है? बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि रांची में स्थित है। तो यहाँ पर किया जा रहा है 3 दिवसीय मेले का आयोजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, मसाहारी कमेटी की अनुशंसा के आधार पर झारखंड सरकार ने झारखंड पुलिसकर्मियों को राहत देते हुए अब पुलिसकर्मी 24 घंटे के बजाय कितनी घंटे ड्यूटी करेंगे? ठीक है, तो अब यहाँ पर संशोधन किया गया है पुलिसकर्मियों की ड्यूटी को लेकर। तो अब जो है राज्य में के पुलिसकर्मी होंगे वो कितने घंटे ड्यूटी करेंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 8 घंटे। कितने? 8 घंटे अब ड्यूटी करेंगे झारखंड पुलिस के पुलिसकर्मी जो होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, संशोधन किया गया है, और अब जो है यहाँ पर 8 घंटे ड्यूटी करेंगे। तो झारखंड पुलिस के सिपाहियों को अब बहुत बड़ी राहत मिल गई है। वर्षों से 16 से 18 घंटे की ड्यूटी में जो यहाँ पर उनको कार्य करना पड़ता था, अब इन सिपाहियों को अपने परिवार के लिए पूरा समय मिलेगा। अब सिपाही जो है केवल 8 घंटे ड्यूटी करेंगे ताकि यह अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर सकें। पुलिस महानिदेशक की ओर से जारी आदेश से साफ तौर पर कहा गया है कि मांसाहारी कमेटी ने पुलिस सुधारों को लेकर 49 बिंदुओं
पर अपनी अनुशंसा की थी और इन 49 बिंदुओं में एक अनुशंसा ये भी था कि जो पुलिसकर्मी हैं उनके जो ड्यूटी आवर्स है उनको कम किया जाए। तो अब यहाँ पर 8 घंटे कर दिया गया है और इसके तहत सप्ताह में 6 दिन काम यहाँ पर करना है। ठीक है, ड्यूटी जो करना है वो 6 दिन करना है और प्रतिदिन 8 घंटे दैनिक ड्यूटी देने का आदेश है। सिपाही पाली व्यवस्था के तहत कार्य करेंगे, शिफ्ट में कार्य करते हैं ना, तो शिफ्ट में कार्य करेंगे वो, ताकि उनकी थकावट ना हो, उनकी जो शारीरिक हरासमेंट होती है वो ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए मानव शरीर का कार्य क्षमता की सीमा होती है और लगातार 8 घंटे से अधिक काम करने पर स्वाभाविक है कि उनकी कार्य क्षमता घंटे की अधिक समय की तक कार्य करते रहने के कारण पुलिस जवान तनावग्रस्त रहते हैं। ऐसे में जरूरी है कि सप्ताह में 1 दिन का अवकाश और प्रतिदिन केवल 8 घंटे कार्य लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर राज्य सरकार ने इसे संशोधन कर दिया है कि अब पुलिसकर्मी जो है वो 8 घंटे ड्यूटी करेंगे और सप्ताह में 6 दिन यहाँ पर ड्यूटी करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में सुरेंद्र पाठक का निधन हो गया है, वह एक थे। ठीक है, हाल ही में प्रसिद्ध काफी चर्चित व्यक्ति हैं ये सुरेंद्र पाठक और इनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक थे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एक शिक्षाविद भी थे हुए और एक साहित्यकार भी थे, ये दोनों ही सुरेंद्र पाठक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे फैक्ट डिटेल्स यहाँ पर इनके बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में शिक्षाविद एवं साहित्यकार सुरेंद्र पाठक 92 वर्ष का निधन 4 मार्च को हो गया है। उन्होंने अपनी ख्याति एक शिक्षाविद, साहित्यकार और स्तंभकार के रूप में अर्जित की थी। वे लंबे समय तक शिक्षा सेवा में रहे। उन्होंने जमशेदपुर में ब्लॉक एजुकेशन एक्सटेंशन अफसर, सिमडेगा और बगोदर के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में लेक्चरर और रांची जिला शिक्षा उपाधीक्षक के रूप में काम किया। 1989 में गुमला के जिला शिक्षा अधीक्षक के पद में से सेवानिवृत्त भी हुए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद उन्होंने साहित्यकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। विशेषकर मैथिली साहित्य में उन्होंने उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने कई रचनाएं प्रकाशित की हैं और उनकी सबसे जो ज़्यादा प्रसिद्ध और फेमस रचना थी वो थी तर्क वितर्क। ठीक है, नाम है, प्रकाशित की गई थी तर्क वितर्क के नाम से और उनकी रचना ये काफ़ी पसंद की गई और उन्होंने रामायण का मैथिली में भी अनुवाद किया है। ठीक है, रामायण का मैथिली में भी अनुवाद इन्होंने किया है। उनकी कई ऐसे अप्रकाशित रचनाएं भी हैं। तो ये है यहाँ पर सुरेंद्र पाठक और इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर, कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था पिछले वीडियो में, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर झारखंड से किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर झारखंड से किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है और आप लोगों ने इसका मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किए थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर सविता कुमारी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सविता कुमारी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे फैक्ट डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो रांची के सोनाहातू प्रखंड के टंगटंग गांव की सविता कुमारी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। उन्हें यह अवार्ड खेल की श्रेणी में दिया गया है। ठीक है, ये है सविता कुमारी और इन्हीं को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। देश भर के 32 बच्चों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें झारखंड की सविता कुमारी शामिल हैं। बचपन में ही सविता कुमारी का नामांकन कस्तूरबा में होने के बाद वहीं से उन्होंने तीरंदाजी की जानकारी मिली और शुरुआती प्रशिक्षण के दौरान जिला स्तर की टूर्नामेंट जीत रही थी। वर्ष 2016 में उनके प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू हुई जब उनका चयन बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी में हुआ। इन 2 वर्षों में सविता कुमारी ने सोनाहातू से लेकर ढाका तक अपना परचम लहराया है। 2018 में उनका सिलेक्शन जूनियर इंडियन टीम में हुआ। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में आयोजित साउथ एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में टीम इवेंट में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। अन्य कई प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सविता कुमारी हैं जिनको कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, समाज सेवा के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार 2021 झारखंड में किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पद्मश्री पुरस्कार 2021 झारखंड में समाज सेवा के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर, रोशनी साहू, राजकिशोर महतो, छुटनी महतो या फिर कमलेश्वर आदिल।
ठीक है। तो छुटनी महतो या कहीं कहीं यहाँ पर आपको छुटनी देवी भी लिखा मिलेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके। पद्मश्री पुरस्कार 2021 झारखंड में किसे प्रदान किया गया है समाज सेवा के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिए दोस्तों। ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में